फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा की जर्नी में आज हम लोग तैयार करेंगे कैपेसिटर संधारित्र का पूछे जाने वाला वाइवा। तो सबसे पहले आपको नॉलेज दे दें थोड़ी सी कि देखिए कैपेसिटर है क्या। ये एक अरेंजमेंट है जिसमें दो कंडक्टर यूज़ होते हैं, एक की प्लेट प्लस होती है और दूसरे की प्लेट माइनस होती है। माइनस प्लेट को अर्थिंग करा दिया जाता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएं। इज इट क्लियर? अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आपसे पूछा जाएगा कि इसका यूज़ क्या है कैपेसिटर का। तो बच्चों एसी सर्किट में जो कैपेसिटर है वो इंस्टेंट मतलब तत्क्षणिक एनर्जी सर्किट को सप्लाई करता है। क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी सप्लाई करता है, यानी कि ये सर्किट को इंस्टेंट एनर्जी देकर डिस्चार्ज हो जाता है, निरावेशित हो जाता है और बाद में सर्किट से एनर्जी लेकर फिर ये चार्ज हो जाता है। यानी इसका यूज़ क्या है? सर्किट को इंस्टेंट एनर्जी देना। अब पूछेंगे ये एनर्जी किस फॉर्म में देता है? तो ये एनर्जी इसकी प्लेटों के बीच में स्टोर हो जाती है और वो होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसकी प्लेटों के बीच में एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपका वाइवा का ये क्वेश्चन हो गया, वाइवा का ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अर्थिंग वाला भी क्वेश्चन आपने समझ लिया कि माइनस प्लेट को अर्थ करा देना चाहिए कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो तो वो अर्थ में चले जाएं। तो इस तरीके से हम और इनके डिटेल पर आते हैं कैपेसिटर के। तो आइए कैपेसिटर के और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि क्लैरिफाई, एक मिनट मैं आपको क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि राइट द SI यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो देखिए SI मतलब स्टैंडर्ड यानी मूल मात्रकों के पद में इसकी जो यूनिट होती है वो कूलाम पर वोल्ट होती है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज द कैपेसिटेंस, धारिता। अगर आपसे इसकी डायमेंशन निकाली जाएगी तो डायमेंशन होगी M-1 L-2 T4A2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। अब आपसे पूछे व्हाट इज कैपेसिटर, आखिर संधारित्र है क्या? तो आप बोलेंगे ये दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है जो कि क्या करता है, बिना शेप को चेंज किए कैपेसिटेंस धारिता को इंक्रीज बढ़ा देता है। व्हाट इज कैपेसिटर? इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर इन सच ऑफ अ वे दैट कैपेसिटेंस इंक्रीज विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। इसके आकृति आकार में बिना परिवर्तन किए ये जो उसकी धारिता को है, कैपेसिटी को है, वो बढ़ा देता है। अब ये कहते हैं कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि जब ने आपने पढ़ा होगा तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आया होगा जिसका कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। तो देखिए एन ये क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक पैराविद्युत पदार्थ होते क्या है? एक्चुअली में इंसुलेटर है। क्या है ये? इंसुलेटर। जो क्या करते हैं, ये इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखे जाते हैं, जैसे ये प्लेट कैपेसिटर की प्लस है और ये माइनस है, आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे रखा तो ये क्या होता है, पोलराइज्ड हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। कौन? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यानी जो इसके अंदर का माइनस है वो प्लस की ओर आ जाएगा और जो प्लस है वो माइनस की ओर आ जाएगा, यानी ये पोलराइजेशन कहलाता है, ध्रुवित हो जाना कहलाता है। तो इंसुलेटर क्या है? दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र में ये ध्रुवित हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, अगला पूछा गया है हमसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जो पैराविद्युतांक है उसकी वैल्यू वैक्यूम में कितनी है, एयर में कितनी है और मेटेलिक में कितनी है। तो देखिए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के की वैल्यू वैक्यूम में 1 होती है, एयर में ये नियर अबाउट 1.0057 होती है, और ये इम्पॉर्टेंट है धातु यानी मेटेलिक कंडक्टर में ये इनफाइनाइट अनंत हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन फिलिंग द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। पैरावैद्युत माध्यम को अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में भरा जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव होता है। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ पर पैरावैद्युत माध्यम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भरोगे तो जो कैपेसिटी है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है मतलब जो उसकी धारिता है वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का, पैरावैद्युत पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं कि कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन चार्ज कैपेसिटर। किसी चार्ज कैपेसिटर पर कितना नेट परिणामी कुल चार्ज होता है। तो बच्चों एक प्लेट जितना प्लस होती है दूसरा प्लेट उतना ही माइनस होती है। अगर नेट परिणामी चार्ज की आप बात करेंगे तो वो आएगा 0। इज इट क्लियर? नेट चार्ज कितना है? 0। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन चार्ज कैपेसिटर। मतलब जो इसमें जो ऊर्जा घनत्व है, जो भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कलेक्ट हो रही है, वो कितनी है उसका फार्मूला लिखिए। तो यूनिट वॉल्यूम में वो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई फॉर एनर्जी। ये यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व है एकांक आयतन में, वो बताया गया है। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू गिव इनफाइनाइट चार्ज ऑफ एनी कंडक्टर। क्या कोई चालक ऐसा है जिसको हम अनंत आवेश दे सकते हैं? तो सिर्फ एक ऐसा चालक है, वो है EARTH, मतलब कि अर्थ, मतलब कि पृथ्वी को आप इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हैं, क्योंकि जो अर्थ है उसकी जो कैपेसिटी है वो भी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, यहीं पर एक और क्वेश्चन में से निकल के आ रहा है कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो V इज इक्वल टू क्या हुआ? Q अपॉन C। तो अगर अर्थ की बात करें तो V कितना आ जाएगा? Q अपॉन C। और अर्थ की कैपेसिटी कितनी है? इनफाइनाइट। इसीलिए जब इनफाइनाइट से आप डिवाइड करोगे 0 आएगा। इसीलिए हमेशा अर्थ का पोटेंशियल विभव हम लोग 0 लेते हैं। इस एक क्वेश्चन में आपके पास 2 क्वेश्चन है कि अर्थ का पोटेंशियल 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट अनंत है। तो चलिए उसमें हम आगे चलते हैं। बताइए कि भाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेकडाउन पोटेंशियल क्या है। ठीक है, देखिए डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटेड मटेरियल, मतलब वही अचालक इंसुलेटर की जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, इट हैज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लिमिट। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट मतलब वैद्युत क्षेत्र को की सीमा को बताता है कि वो कहाँ तक पोलराइज्ड ध्रुवित हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि हो सकता है भाई वो पोलराइज से भी आगे बढ़ जाए। तो स्ट्रेंथ का मेरा मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कहाँ तक जो है वो पोलराइज्ड यानी ध्रुवित हो जाता है।
अब अगला इसी में था ब्रेकडाउन पोटेंशियल क्या है। तो ब्रेकडाउन पोटेंशियल भी सिंपल सी बात है कि ये भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बताता है कि जो एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कितना पोलराइज्ड ध्रुवित हो सकता है, ये उसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल भंजक विभव कहलाता है। अब ये अगली बार हमसे पूछ रहे हैं राइट द नेम ऑफ एनी टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच आर यूज्ड इन कैपेसिटर, किसी दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का नाम बताइए जो कैपेसिटर में यूज होते हैं। तो बच्चों सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माइका, जिसे आप अब्रक कहते हैं। आप इलेक्ट्रिक प्रेस को खोल कर देखिएगा, उसमें माइका की आपको एक ऐसे प्लेट मिलेगी, ये आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। पेपर, कागज या आप दफ्ती भी कह सकते हैं, केरोसिन ऑयल जो कि कहा जाता है, ये सब क्या है, ये सब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, माइका, पेपर, केरोसिन ऑयल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वाइब में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द यूज ऑफ सेकंड प्लेट इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में दो प्लेट हैं, एक प्लस है और एक माइनस है। तो ये जो सेकंड प्लेस है इसका क्या यूज है भाई। तो देखिए सेकंड प्लेस बहुत अच्छा रोल करती है। देखिए ये क्या करती है कि ये फर्स्ट प्लेट के, ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है, ये फर्स्ट प्लेट के पोटेंशियल को डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है, मतलब कम करती है। कौन, सेकंड प्लेट। दूसरी प्लेट पहले के पोटेंशियल विभव को कम करती है। अब देखिए C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V हुआ। जब ये V डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो जाहिर बात है इन्वर्स रिलेशन है, व्युत्क्रम संबंध है। जो आपका C है वो क्या होगा, कैपेसिटी धारिता क्या है, वो बढ़ जाएगी। तो जाहिर बात है कि जो सेकंड प्लेट है वो क्या करती है, फर्स्ट प्लेस के पोटेंशियल को डिक्रीज करती है, कम करती है, जिससे कैपेसिटेंस यानी जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है, संधारित्र की धारिता है, वो बढ़ जाती है। तो इसी तरह हम लोग अब आगे और क्वेश्चनों पर चलते चलेंगे। थोड़े से और क्वेश्चन है, थोड़ा सा और समय लगेगा।